की स्टार्टिंग में हम जेवियर नाम के लड़के को एक लड़की के साथ देखते हैं। इससे पहले जेवियर ने कई लड़कियों को डेट किया है, लेकिन जैसे ही वो उन्हें किस करता है उसके साथ आगे क्या होगा ये उसे पता चल जाता है। इसलिए अभी तक किसी भी लड़की के साथ उसका रिलेशनशिप ज़्यादा लंबा नहीं चला। सीन शिफ्ट होता है और हम जेवियर के पास्ट को देखते हैं। एक गेम खेलते वक्त पहली बार जेवियर को एक लड़की ने किस किया, जिसके साथ उसका फ्यूचर बहुत अच्छा था, मगर वो लड़की लेस्बियन होती है। इसके बाद अभी तक ऐसे फ्यूचर वाली लड़की उसे नहीं मिली। सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ जेवियर एक बुक पब्लिशर है, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसने अच्छी बुक पब्लिश नहीं की। यहाँ उसका एक बेस्ट फ्रेंड भी होता है जिसका नाम रॉबितो है। रॉबितो उसे एक पार्टी में चलने के लिए कहता है, जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड लूसिया के साथ उसकी फ्रेंड भी आ रही है। सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। बीच में रॉबितो को काम आ जाता है, वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जेवियर, लूसिया और उसके फ्रेंड बार में ड्रिंक करते हैं और डांस करने लगते हैं। ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से लूसिया उसकी फ्रेंड किस करते हैं, फिर वो जेवियर को किस करती है। तब जेवियर को पता चल जाता है कि उसके साथ उसका फ्यूचर नहीं है। फिर वो लूसिया और जेवियर की भी किस करवा देती है, जिसके बाद जेवियर को उसके साथ अपना फ्यूचर बहुत खूबसूरत दिखता है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो उसके बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है। वो दोनों उसकी फ्रेंड को सुला देते हैं और आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ लूसिया कहती है कि रॉबितो उसकी जरा भी परवाह नहीं करता। धीरे धीरे दोनों पास आने लगते हैं, लेकिन जेवियर अपने आप को रोक लेता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लूसिया जेवियर के ऑफिस में आती है और रात के लिए माफ़ी मांगती है। तभी लूसिया को एक कार्ड मिलता है जिसमें फेमस राइटर से मिलने की टिकट थी। दोनों उस राइटर के पास जाते हैं। राइटर जब जेवियर की कंपनी के बारे में पूछता है तो जेवियर उसे अपनी कंपनी का नाम बता देता है, जिसे सुनने के बाद राइटर फटाफट से वहाँ से चला जाता है। फिर जेवियर एक बार में जाता है जहाँ उसकी अरीना से बातचीत होने लगती है। फिर अरीना जेवियर के हाथों को अपने हाथ के ऊपर रखती है और कहती है, अगले 1.5 घंटे में तुम मुझे सारी प्रॉब्लम बता दोगे। तभी जेवियर बताता है कि उसे भूख लगी है। अरीना खाने के लिए घर में जेवियर को लेकर जाती है। अरीना जेवियर के करीब आने लगती है। तभी जेवियर रोकते हुए कहता है, मैं किसी से प्यार करता हूँ। तभी अरीना कहती है, देखा ना, तुमने मुझे सब बता दिया, और वहाँ से चली जाती है। एक दिन रॉबितो शादी के लिए लूसिया को घुटने पर बैठकर प्रपोज करता है, लेकिन लूसिया उसे मना कर देती है। वो ये बात रोते रोते जेवियर को बताता है। जेवियर लूसिया से बात करने के लिए उसके घर जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लूसिया उसकी एक नहीं सुनती। अगले दिन जेवियर की राइटर बुक कंप्लीट कर देती है। जेवियर उसे पढ़ता है तो उसे एंडिंग अच्छी नहीं लगती। पब्लिशर करने से पहले वो बुक का रिव्यू करवाता है, जो आइडिया लूसिया का होता है। इसी बीच दोनों करीब आ जाते हैं और घर आकर ताबड़तोड़ बैंग बैंग करते हैं। बैंग बैंग करने के बाद दोनों फैसला करते हैं कि वो ये बात किसी को नहीं बताएंगे। फिर दोनों साथ में काफ़ी इंजॉय और टाइम स्पेंड करने लगते हैं। एक दिन अरीना जेवियर को अपने घर लाकर छत पर बैठ जाती है और पूछती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है। जिस पर जेवियर कहता है, जल्दी ही बन जाएगी, क्योंकि वो किस करता है तो उसको अपना फ्यूचर दिख जाता है। अरीना को यकीन नहीं होता तो जेवियर उसे किस करता है, लेकिन इस बार उसे कुछ नहीं दिखता। वो परेशान हो जाता है और कहता है शायद सच्चा प्यार मिलने की वजह से उसकी शक्ति चली गई है। फिर ये बात सुनकर अरीना वहाँ से चली जाती है। घर आकर देखता है तो रॉबितो को उसके और लूसिया के बारे में सब पता चल गया था। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर लूसिया और जेवियर एक साथ रहने लगते हैं। जेवियर अपनी राइटर के पास जाता है क्योंकि उसने स्टोरी चोरी करके लिखी थी। राइटर इस बात का मान लेती है और कहती है कि वो काम पर ध्यान नहीं दे पा रही। जेवियर उसकी मुलाकात अरीना से करवाता है क्योंकि अरीना न्यू जनरेशन को अच्छे से समझती है। वो घर जाता है तो उसे सब चीज़ों के बारे में पहले ही पता होता है कि कब क्या होने वाला है। फिर लूसिया बताती है कि वो घूमने जा रही है। फिर से जेवियर उसे बता देता है कि उसके साथ क्या क्या होने वाला है। लूसिया इस बात से परेशान हो जाती है कि वो जेवियर को सरप्राइज़ क्यों नहीं कर पाती। फिर गुस्से में वो अपने दोस्त के साथ घूमने चली जाती है। इधर अरीना राइटर की मदद करती है। फिर अरीना जेवियर को अपने साथ परफॉर्म में लेकर जाती है, जहाँ जेवियर भी परफॉर्म करता है। परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद जेवियर अरीना को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन अरीना को पता चल जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर अरीना राइटर के पास जाती है, जहाँ राइटर अपनी ज़िंदगी के बारे में बताने लगती है, जिसे सुनने के बाद अरीना लिखी हुई राइटिंग को फेंक कर कह दिया, तुम अपनी कहानी लिखो। इधर लूसिया को सरप्राइज़ करने के लिए वो लूसिया के फेवरेट राइटर का ऑटोग्राफ लेने जाता है, जहाँ वो रॉबितो को देखता है, जो उस राइटर के साथ बैठकर अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहा था। तभी बीच में जेवियर और उसकी बहस होने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों समझ जाते हैं और फिर से एक हो जाते हैं। इधर लूसिया के आते ही बातों बातों में जेवियर को पता चल जाता है कि उनका रिलेशन ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, इसलिए वो फिर से लूसिया और रॉबितो का पैचअप करवा देगा। फिर वो एक जगह मिलने का फैसला करते हैं, जहाँ वो खुद नहीं जाता,
लूसी और रोबितो काफ़ी देर बात करने के बाद दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर से दोनों एक हो जाते हैं। ये सब जेवियर बाहर से देख रहा था। फिर वो अरीना के घर पर चुपके से ऑस्ट्रेलिया की टिकट छोड़ देता है। अरीना टिकट देखकर काफ़ी खुश होती है। अब जेवियर अपने काम में ध्यान देने लगा है और फाइनली राइटर ने एक अच्छी बुक लिख दी। बाद में बुक को रिलीज़ किया जाता है। यहाँ पर अरीना भी होती है। जेवियर उसे देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है, तुम ऑस्ट्रेलिया इससे इतनी जल्दी क्यों आई? अरीना कहती है कि वो कभी ऑस्ट्रेलिया गई ही नहीं। फिर अरीना बताती है कि जब उसने जेवियर का हाथ अपने हाथ पर रखा था तभी उसे पता चल गया था कि वो उसके लिए ही था। फिर अरीना पार्टी से जाने लगती है। जेवियर उसे रोकता है और उससे भी साथ चलने के लिए कहता है। दोनों करीब आते हैं, किस करते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।